हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूँ इंडियन आर्मी की तरफ से। ठीक है। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के तहत कुछ सीटें निकली हैं जिसमें लगभग सारे बीई बीटेक वाले एलिजिबल हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, लगभग सब ब्रांच के। ठीक। एंड इसमें जो भी आप इंडियन आर्मी में जाके देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। तो लास्ट तक सुनिएगा इसमें। ठीक, लास्ट तक देखिए। इसमें सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप अनमैरिड मेल होने चाहिए, फीमेल नहीं होनी चाहिए, एंड मैरिड मेल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए या फिर आप नेपाली गुरखा भी हो सकते हैं तो भी चलेगा। एंड पाकिस्तानी, ने बर्मा, इधर से जो भी दूसरे देश से माइग्रेटेड हैं तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद ये आप फॉर्म भर सकते हैं। एज होना चाहिए आपका 20 से 27 साल तक। कब तक? तो 1 जनवरी 2021 तक। 20 से कम नहीं, 27 से ऊपर नहीं। इंक्लूसिव डेट आपका दे दिया गया है 2 जनवरी 1994 और 1 जनवरी 2001 इंक्लूसिव डेट है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही डिग्री होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो 1 जनवरी 2021 तक आपके पास सबमिट करना है कि आप पास हो चुके हो। ठीक। एंड 12 वीक तक डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग के 12 वीक तक आपको अपलोड या फिर उनको देना है अपना डॉक्यूमेंट। इसके लिए आपको एडिशनल बॉन्ड भराया जाएगा। अगर आप अपलोड नहीं कर पाए या फिर उनको नहीं दे पाए तो फिर आपको भगा दिया जाएगा, उसके बाद पैसा भी ले लिया जाएगा। ठीक है, तो देख लेना ये सारी चीज़ें। वैकेंसीज़ कितनी कितनी है? सिविल में आपका 10, आर्किटेक्चर में 1, मैकेनिकल में 3। देख लेना कौन कौन ब्रांचेज हैं इसमें एलिजिबल। एंड इलेक्ट्रिकल में आपका 4, कंप्यूटर साइंस में आपका 9, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6, एंड टोटल मिला के आपका फाइनली 40 सीट्स है। ठीक, 40 सीट्स है। एंड ये टेंटेटिव है, ये सब बोलते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। अगर बढ़ाया इन्होंने सीट तो बढ़ा हुआ सीट आपको ज्वाइन करवाएंगे एसएससी टेक्निकल। एसएससी क्या होता है? शॉर्ट सर्विस कमीशन। उनको लगा कि आप में काबिलियत है लेकिन 40 के ऊपर में हो तो एसएससी में आपको वो डाल देंगे, तो वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। एसएससी में भी वो भी टेक्निकली पोस्ट होगा। एंड इसमें वही सबसे पहले आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे, उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट के पद पे, उसके बाद फिर ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट पे आपको परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा। एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पे, ठीक है, रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट के। अब ट्रेनिंग कितने दिन का है? ट्रेनिंग आपका 49 वीक्स का है। ठीक है, 49 वीक्स का है आपका ट्रेनिंग होगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। एंड इसमें सबसे गौर करने वाली बात ये है कि अगर आप इसमें आप चुन लिए गए, ठीक, तो आप शादी नहीं कर सकते हो चुनने के बाद, या फिर आप अप्लाई करने के बाद भी आप शादी नहीं कर सकते हो उसमें चुना जाने के बाद, या फिर ट्रेनिंग के बीच में भी शादी नहीं कर सकते हो। तो वेट कर लो यार, बाद में शादी कर लेना ट्रेनिंग ख़त्म हो जाने के बाद। ठीक, अदरवाइज़ अगर बीच में शादी कर लिए तो आपको भगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेना। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इन पे देख लो, 11,952 पर वीक। ठीक है, बीच में अगर आप छोड़ते हो कोई भी कारण से, दूसरे कारण, अगर मान लो मेडिकल या फिर कोई और दूसरे कारण के, मेडिकल के अलावा कुछ और कारण से छोड़ते हो तो आपको 11,952 पर वीक देना पड़ेगा। ओके। एंड देख लो प्रमोशन क्राइटेरिया ये है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा इस नोटिफिकेशन को, आप अच्छे से देख लेना ये सारी चीज़ें। अगर इस सबको बताने लगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, बहुत सारे अच्छे अच्छे अलाउंसेज मिलेंगे आपको, HRA, DRA, फिर आपका फ्लाइंग अलाउंस, सियाचिन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। ठीक है, एंड कैंटीन का तो अपना है ही, जो भी इंडियन आर्मी में जाते हैं उनको कैंटीन का भी ऑफर रहता है। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सारी चीज़ें, हॉस्टल सब्सिडी, बच्चों के लिए जो 2 बच्चे हैं उनके लिए पैसा मिलेगा पढ़ाने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू अप्लाई। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या करना, सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना www.joinindianarmy.nic.in। फिर इसमें एंट्री करना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो ठीक, नहीं तो फिर आप फिर से रजिस्ट्रेशन करो। उसके बाद आप जाओ अप्लाई ऑनलाइन पे, उसके बाद एलिजिबिलिटी पे आपका आ जाएगा, फिर अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद वही है, अप्लाई करने के बाद सबमिट कर दो, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, इसमें बिना पैसा का आप फॉर्म भर सकते हो, तो सब भरो। इसमें डायरेक्टली मार्क्स बेसिस पे आपको लेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपको इसमें अप्लाई करने के बाद अगर उनको लगा मार्क्स बेसिस पे डायरेक्टली वो चुन लेंगे, उसके बाद एसएसबी के लिए कॉल कर लिया जाएगा। तो एसएसबी के टाइम क्या क्या होनी चाहिए? सेल्फ अटेस्टेड 2 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक,
एक आपके पास पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए एंड दूसरा उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी जिस पे आपका सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ हो। ठीक, देख लो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, फिर 10th का सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, इंजीनियरिंग डिग्री, फिर आपका मार्कशीट टोटल सेमेस्टर का अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर आप 6 सेमेस्टर में हो, ठीक है, बीच में ट्रेनिंग असेसमेंट इंटरव्यू में अगर आप जाओगे तो 6 सेमेस्टर तक का आपको मार्कशीट एंड जो कि आपके हेड होंगे कॉलेज के, तो उनसे आप एक सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना होगा कि आप फाइनल ईयर में हो। ठीक है, अपियरिंग कैंडिडेट फाइनल ईयर, ये सब बनवा लेना आप अपने कॉलेज से। तो उसके बाद फिर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आप अगर आप नहीं लेके गए, डज नॉट कैरी ऑल द एबव डॉक्यूमेंट्स, तो आपको भगा दिया जाएगा वहाँ से, बोलेगा बैग लो निकलो। ठीक, तो यही है। एंड इसके कोई भी दूसरा आपको हार्ड कॉपी नहीं, बस वही चाहिए, डायरेक्टली वहीं लेके जाना, वहीं पे आपका वेरिफिकेशन होएगा। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है, आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे मार्क्स बेसिस पे एंड उसके बाद आपको डायरेक्टली भेज देंगे एसएसबी के लिए इलाहाबाद, जहाँ जहाँ इनका सेंटर है एसएसबी का, इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर, कपूरथला। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 स्टेज में आपका एसएसबी होगा, 5 दिन का एसएसबी होगा। या तो आपको डायरेक्टली पहले दिन ही आपको भगा दिया जाएगा, या फिर आपको पूरे 5 दिन रख के उसके बाद आपको, या तो अब वो डिपेंड करता है, अगर आप 5 दिन रह भी गए ना तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके 40 में आ ही गए, तो वो बाद में आपको बताएंगे कि आपको चुन लिया गया है कि नहीं। उसके बाद चुनने के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद मेडिकल का जो भी प्रोसीजर है इस पे जाके देख लेना अच्छे से, क्योंकि मेडिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इंडियन आर्मी में। ठीक है, उसके बाद आपका है ट्रेवलिंग अलाउंस। हाँ, जो इसमें पहली बार भर रहे हैं फॉर्म इसका, ठीक है, इस टाइप में पहली बार जो भर रहे हैं उनको एसी 3rd टियर का आपको आने जाने का भाड़ा, या फिर बस से अगर आप जाओ तो बस का भाड़ा ये आपको दे देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री का फॉर्म है एंड आने जाने का भी भाड़ा वो लोग दे ही रहे हैं। तो जाने में क्या है भाई, जाने में क्या दिक्कत है, आप चले जाना। एंड इंटरव्यू डेट ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी होंगी। तो भरने के बाद आप जस्ट 30 मिनट बाद जब फॉर्म भर दोगे एंड लास्ट डेट होगा तो 30 मिनट, ठीक 30 मिनट के बाद आप उसका जो है रोल नंबर आपका आ जाएगा और आप उसका जो पीडीएफ निकाल लेना, प्रिंट कर लेना एंड वही ले जाना है आपको एसएसबी इंटरव्यू में। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का वही है आपको कि हाँ एप्लीकेशन फॉर्म आप भरे हो। एंड ये सारी चीज़ें, अभी आपका डेट स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन का 28 जुलाई से। ठीक है, एंड लास्ट डेट है आपका 26 अगस्त 2020 रात के 12 बजे तक, ये भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप ये सब भरो फॉर्म एंड ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन जानने के लिए आप शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो इस चैनल को। ठीक है, चलिए, थैंक यू।